अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम। आज पाकिस्तान के एक ऐसे पॉजिटिव फेस के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनका नाम है राना मुजफ्फर। इन्होंने पाकिस्तान की एनर्जी बहरान को ख़त्म करने की ठान ली है। इनकी तालीमी काबिलियत है MA फाजिल पंजाबी। इनकी तालीमी काबिलियत MA फाजिल पंजाबी है और इनका मैकेनिकल के साथ, इंजीनियरिंग के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस शख्स ने, ये आप चेक करें कि एक ज़बरदस्त कारनामा किया है और एक टरबाइन लगाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को नाकाम कर दिया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पीछे कर दिया है। बिजली बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल, तमाम तर चीज़ों को पीछे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? जी अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा राना मुजफ्फर साहब, ये क्या बनाया है, क्या तफसील इसकी सारी बताएं। ये मैंने बिजली का जो बहरान है उसको ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी कावश की है, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए। सही। सिर्फ़ और सिर्फ नई नस्ल को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुलाजमत की, दूसरी, सबको मेरी ख्वाहिश है कि ये अगर ये टरबाइनें बना कर हुकूमत मुल्क में नहरों पे नस्ब कर दे और बिजली मुफ्त बननी या सस्ती बननी शुरू हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का बहरान मुल्क में ख़त्म हो जाएगा। और जब बिजली का बहरान ख़त्म होगा तो इंडस्ट्री ज़रूर चलेगी। इंडस्ट्री सस्ती बिजली जब यूज़ करेगी तो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट की वो कंपटीशन कर लेगी, चाइना से भी, इंडिया से भी, बाकी सब से भी। तो जब कंपटीशन करके सस्ती चीज़ हम बेचेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ज़रूर चलेगी। इसीलिए मैंने अल्लाह की रहमत से, अल्लाह से मदद मांगते हुए कोशिश की। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये कामयाब हो। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने टरबाइन लगाई है, इस टरबाइन पर कितना खर्चा है और इस टरबाइन को किस तरीके से लगाया? खर्चे का तो कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि 4-5 साल की मेहनत है ये, और 4-5 साल के बाद साल की तो मुसलसल मेहनत है। एक दिन भी ज़ाया नहीं किया, त्वार भी ज़ाया नहीं की, इसी के पीछे लगे रहे हैं, लेबर को अपना टाइम भी ज़ाया किया। इसलिए ना मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इस पर खर्चा कितना है। अच्छा ये जो प्लांट लगाया है, ये कितनी इस टाइम बिजली फ्राहम कर रहा है? ये 15 kW की हमने डायनेमो लगाई हुई है। इसके ऊपर ये छोटा सा है, मॉडल है, छोटा सा मॉडल बनाया है। वैसे तो बड़ी मशीनें बननी, उस पर तो खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये तो आइडिया के तौर पे हमने बनाया था, डरते डरते कि अगर बन गया तो ठीक है, ना बना तो अल्लाह की रहमत से फिर और कुछ करेंगे। अब ये बन गया तो अब मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान, मैं उनको मुफ्त अपनी सर्विसेज फ्री दूंगा, जितनी मर्जी बनवा के लगाए, आम बंदा भी बना सकता है। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये जो बल्ब चल रहे हैं, ये पंखा चल रहा है, ये सारा कुछ इसी पे चल रहा है? हाँ इसी पे चल रहा है, बल्कि 2 घर भी चल रहे हैं, इसी पर ही चल रहे हैं। हाँ चल रहे मतलब हैं। तमाम तर बिजली का इस्तेमाल 2 घरों में इसी पर हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये कैसे फ़ायदा दे सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ़ायदा इस तरह दे सकता है कि अब जब बिजली मुफ्त बनेगी मुल्क को तो मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर माशी बहरान तो दूर होगा ना। अवाम को भी सस्ती मिलेगी, अवाम भी खुशहाल होगी, अवाम भी खुशहाल होगी और हुकूमत भी खुशहाल हो जाएगी। मेरा ख्याल कहता है कि अब इस वक्त, इस दौर में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी एनर्जी के शोबे को प्रोवाइड, तेल और गैस और ये कोला प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो फॉरेन करेंसी, हमें 1 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ती है ना तो हम रोते जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, इससे बचेंगे वो। अच्छा, अगर 1 साल हम इस सारा सिस्टम इस पर कर देते हैं तो 1 साल में हम कितना फ़ायदा कर सकते हैं पाकिस्तान का? ये तो अल्लाह की रहमत से खरबों डॉलर का हो सकता है। खरबों डॉलर का हो सकता है। अभी जी अजान होना शुरू हो गई है और सारा सिस्टम आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर ये सारा कुछ चल रहा है और आपकी स्क्रीन पर वो तमाम तर जो क्लिप्स हैं वो भी चल रहे हैं जो राना मुजफ्फर साहब ने अपनी काविश के साथ तैयार किए। और मैं एक ज़रा क्लोज शॉट आपको दिखाऊं कि ये चेक करें, ये वो मशीन है, सिर्फ ये पानी की बुनियाद पर चल रही है, इसका किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये पानी के साथ चल रही है और यहाँ से पानी अंदर एंटर हो रहा है। ये नहर बिल्कुल स्मूथ नहर है, ठीक है, यहाँ से पानी एंटर हो रहा है, यहाँ से पानी थोड़ा तेज़ हो जाता है
इस पंखे को घुमाता है। इस पंखे को घुमाने के बाद ये मोटर जो है वो बिजली पैदा करती है। तो भाई अगर राना मुजफ्फर साहब का ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो भाई इनको कमेंट सेक्शन में सराहिएगा भी। और अगर कोई वज़ीर मशीर, कोई बड़ा ऑफिसर, कोई मतलब ओहदेदार बंदा जो इस चीज़ को मेंटेनेंस के तौर पर अच्छे तरीके से इनके साथ कोई कोऑपरेट कर सकता है तो वो ज़रूर रब्ता करें। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देख रही मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हमेशा की तरह मैं लाता रहूँगा। जी 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 जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहर जो है ना, ये है तकरीबन 200 क्यूसेक की। अच्छा, इसमें जो हमने पानी छोड़ा है ये टोटल 25 क्यूसेक है। हाँ। अच्छा, जो परली साइड पे पानी ज़ाया हो रहा है ना पिछले 70 साल से, ये दूसरी साइड पर, ये वाली साइड पर जो पानी ज़ाया हो रहा है, ये पानी बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। मेरे ख्याल में ये ज़ाया है। हाँ, क्योंकि पिछले 70 साल से ये बनी हुई है, इसी तरह पानी जा रहा है, कोई इससे फायदा नहीं उठा रहा ना। अच्छा, ये खेतों को जरूर पानी मिलता है, वो फायदा है, लेकिन अगर हम बिजली भी बना ले तो कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है। ये पानी, इस पे बड़ी मशीनें लग के ना, मेरा ख्याल कहता है कि इस कॉलोनी की 2 मशीनें बन जाए ना, इस कॉलोनी की मुकम्मल बिजली का पूरी लाइफ में खत्म हो जाएगा मसला। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे। नहीं, अगर नहीं मुफ्त देनी तो थोड़ा बहुत यूनिट का रेट रख दे, वो भी तो आवाम मुल्क को फायदा ही होगा ना। जाहिर सी बात है, कौमी खजाने में रकम जाएगी तो वो भी फ़ायदा ही है। बिल्कुल जी। लेकिन बात फिर वहीं पर आके ख़त्म होगी कि अगर कोई चाहे तो ना, पाकिस्तान में ऐसे पॉजिटिव चेहरे बहुत हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। सराहने के बजाय उनको दबा दिया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और जो मौजूदा वज़ीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे उम्मीद है कि भाई इस बंदे को ज़रूर अप्लाइज करेंगे और इस बंदे को ज़रूर बुलाएंगे, और बुला के इस बंदे को जो वो सराहा भी जाएगा और इनको एक सनत अता की जाएगी कि भाई आप एक अच्छा काम कर रहे हो और पाकिस्तान का पॉजिटिव सोच रहे हो। ठीक है, इसलिए भाई तमाम इस तरह की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी मेरे फेसबुक पेज से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। तमाम प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।